नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। क्लास लेने के लिए आप सब बिल्कुल तैयार होंगे। जितने ऐसे छात्र क्लास में आ चुके हैं फटाफट से बता दीजिए कौन कौन छात्र ऐसा है जो क्लास में आ चुका है। क्योंकि क्लास में आ जाने के बाद आप लोगों को यह पता लग जाना चाहिए कि ये कोई आम क्लास नहीं है भाई। पूछता है भारत में, मैं जीत राणा स्वागत करता है आप सभी का। मैं जीत राणा स्वागत करता हूँ आप सभी का। ठीक है, चलिए। वहां तथास्तु होती है, यहाँ पर पूछता है भारत रहता है, तो अलग ही लेवल है जी। कैसे हैं आप लोग? तान्या, अवंतिका, हीना, चांदनी ओझा, विशाल मिश्रा, विशाल शर्मा, आराध्या, तान्या, दिलीप, ठीक है, आरती, अवंतिका, शिक्षा, अंजलि, नेहा, सपना, ठीक है, पूनम यादव, काजल, अरे छोरे कहाँ हैं भाई? ठीक है, दीक्षा, विजय, हाँ आ गया विजय, विनय, ठीक है, रूबी। ठीक है, और भी बहुत सारे बच्चे खतरनाक लेवल पे आ चुके हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया, अब आए हैं छोरे। दीशु, दीपांशु, दीपक, शुभम, दीक्षांश, ठीक है, ये होती हैं बातें। ठीक है, अच्छा लगा भाई आप सभी को यहाँ देखकर। ठीक है, गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। गुड इवनिंग नहीं हो रही है वैसे मेरे ख्याल से। चलो स्टार्ट करते हैं। तो बाबू यहाँ पर हम बात कर रहे थे आपकी जो एंशियंट हिस्ट्री है। अब ज्यादा नहीं बची है, अब जो बड़ा बड़ा मेजर पोर्शन है वो हम कवर कर चुके हैं। अब यहां से स्टार्टिंग होती है डायनेस्टीज की। देखो, डायनेस्टीज को पढ़ना अपेक्षाकृत आसान होता है। ठीक है, कंपैरेटिवली इसके आसान होता है क्योंकि इनमें क्रम होता है। एक राजा मरेगा, दूसरा राजा आएगा, एक राजा मरेगा, दूसरा राजा आएगा, उसके बारे में पॉइंटर्स लिखते चले जाएंगे। परंतु इनमें कोई क्रम नहीं था। वैदिक सभ्यता को समझाना आप लोगों के लिए, मतलब एक आप समझ सकते हैं कि आप लोगों के लिए समझना एक बड़ा टास्क हो सकता था। इसी वजह से चीजों को मैंने बहुत बढ़िया लेवल पे रखा है। ठीक है अंशु, तो भाई इसको बहुत ध्यान से समझना। अब हम स्टार्ट कर रहे थे, कल की क्लास में मैंने मगध एम्पायर को स्टार्ट करा दिया था। ये लीजिए, मगध के उत्कर्ष के बारे में मैंने आपको बता भी दिया था कि किस प्रकार से मगध का उत्कर्ष होता है। चलिए, तो ये मगध के बारे में मैंने आपको बताया था। ठीक है, मगध क्यों इतना राइज कर पाता है उसके बारे में मैंने आपको बताया था। क्योंकि यह वास्तविक जलदुर्ग था, गंगा, पुनपुन और सोन नदियों से घिरा हुआ था। ठीक है, इसके साउथ ईस्ट एशिया के साथ ट्रेड चलते थे, उत्पादन साधन बेहतर थे, कृषि बेहतर थी, महत्वाकांक्षी शासक थे, एम्बिशियस रूलर्स इसमें थे, एंड हाथियों को युद्ध में प्रयोग किया गया मगध के द्वारा, इसलिए फेमस रहे। बात करते हैं मगध के सबसे प्राचीन वंश के बारे में। ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक हूं। मगध के सबसे प्राचीन वंश के बारे में बात करते हैं, फिर ऐसी धीरे धीरे बात होती चली जाएगी। हेडिंग डाल लीजिए, मगध के सबसे प्राचीन डायनेस्टी के बारे में बात करते हैं। ठीक है, यहां पे आप हेडिंग डाल देंगे अंपायर मगध। मगध एम्पायर की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, मगध एम्पायर की हम बात करते हैं यहां पर, मगध एम्पायर। मगध एम्पायर की बात करते हैं। ठीक है, चलिए बहुत बहुत ध्यान से मेरी बात समझना, बड़े प्यार से। मगध एम्पायर, सारी चीज मैं आपसे बात करूंगा अभी, पहले ना थोड़ा सा सुन लो, फिर मैं आपसे बात कर पाऊंगा आराम से। क्योंकि जब तक मैं ये सब कुछ ड्रॉ नहीं कर लेता हूं तब तक कोई फायदा नहीं होगा। मगध साम्राज्य, अब इसकी वंशावली को पढ़ रहे हैं। तो इस पर सबसे प्राचीन जो रूलर है दैट वाज बृहद्रथ। बाबू, बृहद्रथ कोई वंश नहीं है, बृहद्रथ एक रूलर है। बृहद्रथ एक रूलर है इस प्रकार से। अगर मैं बात करूं जिस समय की बात चल रही है, उस समय भारत का विस्तार कुछ अलग ही था। इनिशियल अगर मैं बात करूं, ये हमारे इंडिया का वर्तमान मैप आपको देखने को मिलता है, दिस इज आर करंट मैप। लेकिन जबकि ये बात चल रही है, उस समय इंडिया ऐसा नहीं था। उस समय इंडिया बिल्कुल यहां समझ लीजिए, यहां से भी इस पूरे इंडोनेशिया वगैरह पे हमारा कब्जा था। यहां पूरे एरिया पे हमारा ही कब्जा था। तो ये पूरा का पूरा जो एरिया है, ठीक है, इवन इवन यहां पर भी हमारा ही कब्जा था। श्रीलंका वगैरह पे हमारा कब्जा था। लेकिन मैं स्टार्टिंग की बात करूं, बहुत बहुत शुरुआत की बात कर रहा हूं। ये जो पोर्शन आपको देखने को मिल रहा है, ये वाला, दैट एरिया दैट वाज मगधा इन वेरी स्टार्ट, दैट वाज मगधा इन वेरी स्टार्ट, ये था मगध। ठीक है, ये था मगध, और यहीं से कई सारी नदियां भी निकलती थी, प्यारी प्यारी सी नदियां इस तरीके से आती हुई, उत्तराखंड से आती हुई, इस तरीके से कई सारी नदियां भी निकलती थी। ठीक है, नदियां छोड़िए, डायरेक्टली ये बनाइए, दैट वाज मगध। ये क्या था भाई? यह है मगध, यही है मगध, यही मगध आपको देखने को मिलता है। सबसे प्राचीन शासक है बाबू बृहद्रथ, वॉज ओल्डेस्ट रूलर, या फिर फर्स्ट रूलर इसका कौन है? मोस्ट एंशियंट रूलर जो हमें पता है, मोस्ट एंशियंट रूलर, सबसे प्राचीनतम शासक, एंशियंट रूलर जो हमें पता है दैट वाज बृहद्रथ। बृहद्रथ, द्रथ,
बृहद्रथ, बृहद्रथ, बृहद्रथ आपको देखने को मिल जाएगा। कौन देखने को मिल जाएगा बाबू? बृहद्रथ आपको देखने को मिल जाएगा। चाहे तो बृहद्रथ लिख दिया है मैंने, तो थोड़ा सा रुको और ज्यादा मॉडिफाई करके लिखता हूं। बृहद्रथ, बृहद्रथ। तो बृहद्रथ आपको कुछ इस प्रकार से देखने को मिल जाता है, राइट? या बृहद्रथ हमें कुछ इस प्रकार से देखने को मिल जाता है। इसमें भी यार ये ऐसे चढ़ना चाहिए। दैट इज नाउ कंप्लीटली फाइन। ये कंप्लीटली फाइन है, ये है बृहद्रथ। इंग्लिश में तो ठीक है। सबसे प्राचीन शासक है ये, सबसे प्राचीन शासक है, शासक है। अच्छा, अगर आप में से कोई महाभारत आपने देखी है? महाभारत देखी है? देखिए, थोड़ी बहुत महाभारत आपने देखी होगी है? डागर बाबू एक मिनट रुक जा। तो भाई बहुत ध्यान से मेरी बात को समझना। आपने देखा होगा महाभारत में, और महाभारत में आप देखते हैं कि एक राजा थे, राजा बृहद्रथ। राजा बृहद्रथ रहा करते थे मगध क्षेत्र में, महाभारत की बात कर रहा हूं। उनको कोई पुत्र नहीं था, उनको कोई पुत्र नहीं था, उनको कोई पुत्र नहीं था, राइट? उनको कोई पुत्र नहीं था। तो इनका कोई संतान नहीं थी, कोई संतान नहीं थी, कोई संतान इनकी नहीं थी, ठीक है? ही गॉट नो सन्स, ठीक है? नो सन्स है। पुत्र को यहां संतान के तौर पर हम देख रहे हैं कि इनको कोई पुत्र नहीं था। इनको जरा नाम की राक्षसनी, जरा नाम की राक्षसनी के आशीर्वाद से, जरा नाम की राक्षसनी के आशीर्वाद से इनको एक पुत्र पैदा हुआ। जरा नाम की राक्षसनी के आशीर्वाद से, जरा नामक, जरा नामक राक्षसी, जरा नामक राक्षसी के आशीर्वाद से, जरा नाम की राक्षसी के आशीर्वाद से पुत्र प्राप्त हुआ, पुत्र प्राप्त हुआ। बून फ्रॉम जरा, ठीक है? गॉड सन, आप इसको लिख लेना, गॉड सन आफ्टर द बून फ्रॉम जरा। और वो कौन कहलाया? जरासंध कहलाया। कौन कहलाया? जरासंध। तो बृहद्रथ को जो पुत्र पैदा हुआ है वो कहलाया जरासंध। रानियां बहुत सारी थी लेकिन पुत्र था जरासंध, तो यह इसका पुत्र कहलाता है। आशीर्वाद से मिला है पुत्र जरासंध। जरासंध हमें देखने को मिलता है। तो जरासंध ने भगवान श्री कृष्ण के साथ बहुत सारे युद्ध करे। भगवान श्री कृष्ण ने बहुत सारी रानियां इसने कैद कर ली थी, ठीक है? एक बहुत सारी रानी इसने कैद कर ली थी, उनको भी भगवान श्री कृष्ण ने इससे छुड़ाया, राइट? इससे छुड़ाया था। तो आपको याद रखना है कि जरासंध यहां पर बनता है, बड़ा क्रूर शासक था। ये महाभारत कालीन बातें हैं। ये कहां पे? महाभारत कालीन बातें हैं। महाभारत कालीन, महाभारत कालीन बातें आपकी हैं ये, ठीक है? महाभारत पीरियड है ये, महाभारत पीरियड। लेकिन उसके बाद पांडुपुत्र भीम के द्वारा इसकी हत्या कर दी गई, ठीक है? चलो, भगवान श्री कृष्ण से कई युद्ध हुए, भगवान श्री कृष्ण से कई युद्ध हुए, भगवान श्री कृष्ण से कई युद्ध हुए, कई युद्ध हुए। परंतु देखिए, जिसकी जैसे होनी है उसकी वैसे होती है, ठीक है? तो आप समझना, एंगेज्ड इन मैनी बैटल्स विद लॉर्ड कृष्णा, एंगेज्ड इन मैनी बैटल्स विद कृष्णा, अगेंस्ट कृष्णा, अगेंस्ट कृष्णा। तो भगवान श्री कृष्ण के आगे इसने बहुत बार कोशिश की है उनको हराने की, बट एंड में पांडुपुत्र भीम के द्वारा हत्या कर दी गई। पांडुपुत्र, पांडुपुत्र महाबली भीम के द्वारा हत्या, पांडुपुत्र महाबली भीम द्वारा हत्या, भीम द्वारा हत्या। याद है आपको? जरासंध को दो हिस्सों में निकाल के इधर से इधर फेंक दिया गया, राइट? इधर से इधर फेंक दिया गया महाबली भीम के द्वारा, ठीक है? किल्ड बाई, ठीक है? जरासंध किल्ड बाई, जरासंध जरासंध किल्ड बाई महाबली भीम, महाबली भीम, महाबली भीम, उन्होंने मार दिया। उसके बाद
यह जो वंश है बाबू, ये चलता रहा, यह वंश चलता रहा और बहुत लंबे समय तक यह वंश चला है। परंतु आप समझेंगे कि यहां पर रिपुजन्य नाम का अंतिम रूलर देखने को मिलता है। इसी वंश का जो अंतिम रूलर देखने को मिलता है दैट इज रिपुजन्य। रिपुजन्य नाम का अंतिम रूलर यहां देखने को मिलता है। तो इस वंश का जो लास्ट रूलर हमें देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है रिपुजन्य। वो चीज लिखेंगे, द लास्ट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी वॉज रिपुजन्य। ठीक है, द लास्ट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी वॉज रिपुजन्य। लिखिए रिपुजन्य, लास्ट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी वॉज रिपुजन्य। इस वंश का अंतिम शासक कौन है बाबू? रिपुजन्य है। इस वंश का अंतिम शासक रिपुजन्य है। इस वंश का अंतिम शासक रिपुजन्य है। रिपुजन्य है। द लास्ट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी वॉज रिपुजन्य। लास्ट रूलर। रिपुजन्य को कौन मारेगा? भट्टिया मार देगा। ठीक है, पांडु का श्रीनाम पांडु ही था बे। ठीक है, चलिए। हाँ, वो जरासंधी था जिसको जब बीच में से चीर देते थे तो वो जुड़ जाता था, वही था। ठीक है, चलिए। ठीक है, रिपुजन्य था। अब बाबू यहां जो रिपुजन्य आपको देखने को मिल रहा है, रिपुजन्य की हत्या किसने करी है? रिपुजन्य की हत्या करते हैं भट्टिय। रिपुजन्य की हत्या करते हैं भट्टिय और वही इस मगध की नींव रखते हैं। वही मगध महाजनपद की नींव रखते हैं भट्टिय। याद रखना, कौन? भट्टिय के द्वारा मार दिया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। रिपुजन्य की हत्या कर दी जाती है भट्टिय के द्वारा और वही मगध महाजनपद की नींव रखते हैं। रिपुजन्य की हत्या किसने कर दी? भट्टिय ने हत्या कर दी। मैं नेक्स्ट पेज पर लिख रहा हूं, अगर आप नहीं लिख रहे नेक्स्ट पेज पर लिख रहा हूं। डागर आप जो हैं वही हैं भाई, आप समझिएगा। रिपुजन्य की हत्या भट्टिय ने कर दी। रिपुजन्य की हत्या भट्टिय ने कर दी, जो उन्हीं का सामंत था। भट्टिय द्वारा कर दी गई, भट्टिय द्वारा की गई, जो उन्हीं का सामंत था, जो उन्हीं का सामंत था, उन्हीं का सामंत था। तो आप समझ लेना, रिपुजन्य वॉज किल्ड बाई भट्ट। रिपुजन्य, ठीक है, रिपुजन्य किल्ड बाई भट्टिया। देयर मिनिस्टर, वो उसी का एक मंत्री था। सामंत का मतलब होता है बाबू मंत्री। मिनिस्टर यानी सामंत यानी मंत्री। ठीक है, यह होता है भट्टिया। अब यहां पर क्या होता है? भट्टिया के द्वारा ही आधुनिक महाजनपद की नींव रखी गई है। भट्टिया द्वारा मगध महाजनपद की नींव रखी गई। मगध महाजनपद की नींव रखी गई। मगध महाजनपद की नींव रखी गई। जनपद की नींव रखी गई। नींव रखी गई। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मगध महाजनपद। भट्टिया स्टैब्लिश मगध महाजनपद। कहने की बात क्या है कि जो मगध था वो पहले अलग अलग टूटा हुआ था, उसको एक जगह लेकर आया। ये किस साल की बात है? साल का अभी किसी को कुछ नहीं पता है, अभी बहुत ऐसे ही चल रही है, रफली चीजें चल रही है। सामंत का मतलब होता है मिनिस्टर। देयर मिनिस्टर इज कॉल्ड सामंत। तो अब जो मगध महाजनपद है, हमें इसमें विशेषतः 4 वंश देखने को मिलते हैं। तो जो मगध महाजनपद है, हमें यहां कितने वंश देखने को मिलते हैं? वी गॉट 4 डायनेस्टी। वी गॉट 4 मेजर डायनेस्टी। 4 मुख्य वंश हैं, मेजर डायनेस्टी, जो हमें यहां पढ़ने हैं मगध महाजनपद में। 4 प्रमुख वंश बताए जाते हैं। बताओ कौन कौन से वंश है बाबू? तो सबसे पहला तो आपको देखने को मिलेगा हार्यक वंश।
सबसे पहले आपको देखने को मिलता है हर्यक वंश, हर्यक वंश। फिर आपको देखने को मिलता है हर्यक वंश के बाद शिशुनाग वंश। फिर आपको देखने को मिलता है नंद वंश। शिशुनाग हो जाएगा ये शिशुनाग वंश, शिशुनाग वंश। फिर आपको देखने को मिलता है नंद वंश, नंद वंश। और फिर आपको देखने को मिलता है अंत में मौर्य वंश, मौर्य वंश, मौर्य वंश आपको देखने को मिलता है, मौर्य वंश। दैट इज हर्यक, हर्यक वंश आपको देखने को मिलता है, हर्यक। दैट इज शिशुनाग, शिशुनाग। दैट इज नंदा एंड दैट इज मौर्य, मौर्य वंश। तो बाबू ये कुछ इस प्रकार से देखने को मिलता है। वेरी गुड, जितने भी लोग आंसर कर रहे हैं बहुत ही बेहतरीन बालक हैं आप। ठीक है, अब यहीं पे मैं चाहूं तो इसका मैप भी लगा सकता हूं। ठीक है, डाउनलोडेड मैप भी पड़े हुए हैं मगध के। ठीक है, तो चाहे तो आप मगध के मैप भी मैं यूज कर सकता हूं। ठीक है, या इसको ऐसे ही रहने देते हैं। राइट, तो इसको थोड़ा छोटा कर सकते हैं क्या हम? कर तो सकते थे, ऑप्शन तो आ रहा था भाई। एक मिनट रुक जाओ बाबू। अरे भाई सही हो जा। एक मिनट रुक जाओ, इसको रीइंसर्ट कर देता हूं। तो जो आपको ये फाइल मिलेगी उसमें मगध का आपको मैप भी देखने को मिल जाएगा। अच्छा, आपको ये लग रहा होगा साइज में बहुत छोटा है, बट ये काफी बड़ा मैप है। इसको मैं जूम करके पेज डायलॉग पे दिखा देता हूं। देखो, अगर आप मगध को समझोगे तो शुरुआत में जब मगध डायनेस्टी बनी नहीं है तो ये बहुत छोटा सा आपको देखने को मिलता है, लेकिन उसके बाद ये है बहुत इनिशियल, तो इनिशियली बहुत छोटा सा था। उसके बाद ये अजात शत्रु ने इसको बढ़ाया, उसके बाद शिशुनागों ने इसको और बढ़ाया, और उसके बाद नंदों ने इसको बहुत बढ़ाया, और उसके बाद मौर्यंस ने इसको इसकी पीक पर पहुंचाया। अब इसमें सबसे पहले आप हेडिंग डाल लेंगे हर्यक डायनेस्टी। अब इसमें बाबू सबसे पहले आप हेडिंग क्या डाल लेंगे? हर्यक डायनेस्टी। अरे कॉपी में मैप नहीं बनाना अक्षय, ठीक है? आवाज नहीं आ रही है शिवेंद्र, कोई नहीं बाबू। नोट नोट हुआ आपको? नोट हो गया बाबू? ए, एक मुझे ये समझ में नहीं आता, बच्चे बार बार ये क्यों पूछते हैं कि सर इससे वो एग्जाम हो जाएगा, वो एग्जाम हो जाएगा। अभी तक आपको ये पता नहीं है कि आपके लिए क्या चीज सही है, क्या चीज सही नहीं है। अगर ये भी क्लियर नहीं हो पा रहा है तो वो बहुत गलत है। फिर तो आप में अभी सोचने समझने की क्षमता बिल्कुल नहीं है, इसका मतलब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बाबू। नोटेड। ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं बाबू हर्यक डायनेस्टी। हर्यक डायनेस्टी की बात करते हैं। हर्यक डायनेस्टी, हर्यक डायनेस्टी। तो सीधा हम हेडिंग डालेंगे हर्यक डायनेस्टी यानी हर्यक वंश। हर्यक वंश की हेडिंग डाल लेंगे बाबू। किसकी? हर्यक वंश की हेडिंग डाल लेंगे, हर्यक वंश की हेडिंग डालेंगे, हर्यक वंश। हर्यंक वंश भी इसको कई बार बोला जाता है, हर्यंक वंश, हर्यंक वंश भी इसको बोला जाता है। राइट, तो इसमें समझिएगा हर्यक वंश के बारे में। हर्यक वंश का टोटल टेन्योर है 544 से 412। 544 से 412 इसका टोटल टेन्योर है, 544 से 412 बीसी। इस पूरे वंश का टेन्योर है। तो इसके जो संस्थापक आपको देखने को मिले दैट इज बृहद्रथ। संस्थापक कौन है? बिंबिम सार है। संस्थापक आपको कौन है बाबू? फाउंडर कौन है इसके? कौन पर्सन है जिसने इसको फाउंड किया? दैट इज सर बिम सार। बिम सार, बिम सार, बिम सार, बिम सार।
बिम बिमसार देखने को मिल जाएंगे। बिम बिमसार देखिए, अगर आप बिम्बिमसार के बारे में जानेंगे, अगर आप बिम्बिमसार के बारे में जानेंगे तो इसके बारे में याद रखना, इसका जो टेन्योर है 544 से 492 बीसी तक देखने को मिला है। 544 से 492, 544 से 492 बीसी तक इसका टेन्योर टोटल हमें देखने को मिला है। 544 से 492 बीसी तक हमें टेन्योर देखने को मिला है। ठीक है, चलिए अब देखो, इसको बहुत ध्यानपूर्वक समझना। किसके बारे में? बिम्बिमसार के बारे में बता रहा हूं। एक मैप और लीजिए बिम्बिमसार की डायनेस्टी के समय का। ये कुछ इसके समय आपको मगध देखने को मिल रहा है। इसके समय किस प्रकार से मगध था, तो कई सारे सवाल पूछे जाएंगे बिम्बिमसार के बारे में। इसके बारे में बहुत सारे सवाल पूछे जाएंगे कि भाई इसके बारे में बताइए, क्यों ये जरूरी है, क्यों ये सक्सेसफुल है, इसका नाम क्या था। इसको सबसे पहले श्रेणिक कहा जाता है, क्योंकि इसी ने क्रम से साम्राज्यों के विस्तार की शुरुआत करी थी। इसको श्रेणिक कहा जाता है। ठीक है, चलिए इसको क्या कहा जाता है? इसका उपनाम क्या है? श्रेणिक। इसका उपनाम क्या है बाबू? इसका उपनाम है श्रेणिक। श्रेणिक इसका उपनाम है। श्रेणिक, श्रेणिक का मतलब क्या होता है? कोई व्यक्ति जो क्रम से कोई काम करे, क्रम से कोई काम करे, वो श्रेणिक कहलाता है। क्या कहलाता है बाबू? श्रेणिक कहलाता है, याद रखना। अब भारत के इतिहास का सबसे बड़ा टेन्योर अगर किसी राजा का रहा है तो वो इसी का रहा है। तो भारत के इतिहास का सबसे बड़ा जो टेन्योर है वो इसी का रहा है। भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा, भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा, सबसे लंबे समय तक राजा रहा, सबसे, भारतीय इतिहास का सबसे लंबे शासनकाल का राजा, लंबे शासन का राजा, लॉन्गेस्ट रीजन, लॉन्गेस्ट रिजाइन। रिजाइन का मतलब होता है क्षेत्र, या रिजाइन का मतलब होता है समयावधि। बहुत लंबे समय तक यह राजा रहा है, नाम इसका श्रेणिक है। कुछ और भी है सर, इसको क्षेत्रोजस भी कहा जाता है। क्षेत्रोजस, ये मत्स्य पुराण में इसको क्षेत्रोजस भी कहा गया है। क्या? क्षेत्रोजस भी कहा गया है मत्स्य पुराण में, क्षेत्रोजस। तो बिम्बिमसार को बाबू क्षेत्रोजस भी कहा गया है, क्षेत्रोजस। क्षेत्रोजस भी इसी का उपनाम है, क्षेत्रोजस इसी का क्या निकनेम है, अनोदर नेम क्षेत्रोजस, अनोदर नेम क्षेत्रोजस। कहां कहा गया? मत्स्य पुराण में, मत्स्य पुराण, मत्स्य पुराण में बाबू इसको क्षेत्रोजस भी कहा जाता है। ठीक है, तो क्षेत्रोजस कैसे लिखेंगे? KSHETROJASH, क्षेत्रोजस। ठीक है, नोट करिए, क्षेत्रोजस भी कहा जाता है। बिना परेशानी के याद रखिए। अब इनके बारे में बाकी देखते हैं, बाकी देखते हैं इन्होंने क्या करा। साम्राज्य को बढ़ाने के लिए सबसे पहले क्या किया जा सकता है? विवाह करिए, साम्राज्य बढ़ जाएगा। राइट, आप विवाह कर दीजिए, साम्राज्य बढ़ जाएगा। आज की डेट में देखो हमारे आसपास में क्या होता है कि कोशिश की जाती है विवाह नजदीक से हो जाए ताकि दबदबा क्षेत्र में बन जाए। हमारे यहाँ ये बड़ी कॉमन प्रैक्टिस है, नजदीक से शादी कर देते हैं ताकि आसपास के गांव में दबदबा बन जाए। तो ये प्रैक्टिस आई कहां से? ये इन्हीं एम्पायर से आई है। ये क्या करेंगे? ये नजदीक के किसी राज्य से विवाह कर लेंगे, दहेज में पूरा उस एरिया का टैक्स कलेक्शन की मतलब जो भी हिसाब किताब है वो ले लेंगे। ऐसी परिस्थिति में क्या होगा बाबू? ऐसी परिस्थिति में इनकी जो शक्तियां हैं वो बहुत बढ़ जाएंगे। तो ये भी विवाह ही करते हैं, इनके द्वारा भी विवाह ही किया जाता। 3 विवाह इनके द्वारा किए जाते, 3 विवाह। कितने? 3 विवाह किए जाते, महाकोशला, चेलना और क्षेमा। इनके 3 विवाह होते हैं, 3 विवाह हुए हैं, 3 विवाह, 3 विवाह हुए, महाकोशला, चेलना और क्षेमा। महाकौशला से, महाकौशला बाबू, अब ये नेम है, हिंदी इंग्लिश में सेम होंगे तो इंग्लिश में आप लिख लेंगे। महाकोशला, छेलना, चेलना और क्षेमा, क्षेमा से विवाह करते हैं। महाकोशला, चेलना और क्षेमा, तीनों से विवाह हुआ। अब अगर हम बात करें, यह प्रसेनजीत की बहन है। कौन? महाकोशला प्रसेनजीत की बहन है, प्रसेनजीत की बहन है यह, प्रसेनजीत, प्रसेनजीत की बहन है, प्रसेनजीत की बहन। अब ये प्रसेनजीत कौन है? काशी का राजा है, काशी का राजा है।
राइट। ये किसका है बाबू? काशी का राजा है, काशी किंग है ये, ठीक है, काशी किंग है, काशी का राजा, काशी का राजा है। तो यह दहेज में क्या दे देता है बाबू? दहेज में काशी दे देता है। ये क्या दे देता है? दहेज में काशी दे देता है, ठीक है। अब काशी को भी कह सकते हैं कि कौशल था, कौशल का राजा था ये, कौशल का ही राजा था काशी का, तो इसने दहेज में दिया। काशी उस समय इतना बड़ा नहीं था, तो एक कौशल का राजा था, कौशल का, कौशल का राजा था। तो महाकौशला से शादी होने पर दहेज में काशी मिला, दहेज में काशी, दहेज में काशी मिला। इससे शादी होने पर दहेज में क्या मिलता है बाबू? डाउरी में क्या मिलता है? काशी मिलता है, याद रखना। ये चेटक की पुत्री है, चिलना, चेटक की पुत्री है, चेटक की पुत्री है बाबू, ठीक है, डॉटर ऑफ चेटक। चेटक बहुत फेमस आदमी है, आगे आके पता लगेगा आपको। शेमा कौन है? मध्य प्रदेश की है। मध्य प्रदेश आज की डेट में पंजाब है। मध्य प्रदेश को क्या बोलते हैं आज की डेट में? पंजाब। तो यहां की है, मध्य प्रदेश की है, मध्य प्रदेश की है। तो ये आपको थोड़ा देखने को मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, अब यहां पे बहुत बड़ी बात आएगी। ये तो चलो नॉर्मल बात बता दी सर, यहां एक नहीं हो रही, इनकी तीन तीन हो रही है। अबे राजा है वो चार भी कर सकता है। जब आप राजा बन जाओ तब बताना, फटाफट बताओ। ठीक है, चलो इसके बारे में अनदर पॉइंट लिखते हैं नेक्स्ट पेज पर, ठीक है। हेलो सर, क्या बोल रहे हैं? दिस इज माय फर्स्ट लाइव क्लास, आई एम कॉन्फिडेंटली सेइंग दैट देयर इज नो वन एक्सप्लेन टॉपिक्स लाइक यू। थैंक यू साक्षी उपाध्याय जी। इनके पुत्र का क्या नाम था? दो पुत्र थे, कौन से का बताऊं? सचिन बाबू, ये सारी बातें आगे आएंगी, ठीक है, समझो बात को। अब इनके बारे में अन्य जानकारी देखिए, अन्य जानकारी, अन्य जानकारी इनके बारे में देखें। अन्य जानकारी में सबसे पहली जानकारी आप इसमें लिखेंगे कि इनके बहुत अच्छे मित्रवयी संबंध थे। अवंती नरेश प्रगोत के साथ इनके अच्छे संबंध थे। अवंती नरेश प्रगोत से इनके अच्छे संबंध थे, प्रदोत, अवंती नरेश से अच्छे संबंध थे, अवंती नरेश से अच्छे संबंध थे, अच्छे संबंध थे। अवंती नरेश कौन थे जी? अवंती के किंग कौन थे? अवंती नरेश प्रगोत, प्रगोत आपको देखने को मिलते हैं, प्रगोत, प्रज्ञोत, प्रज्ञोत। तो बाबू प्रज्ञोत को हो जाता है पीलिया, उसको हो गया था जॉन्डिस। प्रगोत को क्या हो गया था? ही सफर्ड जॉन्डिस, ही सफर्ड फ्रॉम जॉन्डिस, फ्रॉम जॉन्डिस, उसको पीलिया हो गया था, जॉन्डिस, पीलिया रोग हो गया था, पीलिया रोग, पांडु रोग बोलते हैं पीलिया रोग को, पीलिया हो गया था, हो गया था, ये हो गया था, पीलिया हो गया था, पीलिया हो गया था जी इसको। अब जैसे इसको पीलिया होता है तो ये अपने राज्य वैद्य को, जीवक को उसके इलाज के लिए भेजते हैं। राजवैद्य जीवक को अपने इलाज के लिए भेजते हैं, ठीक है, किसके इलाज के लिए? ठीक है, तो बिंबिमसार ने ही, बिंबिमसार ने राजवैद्य जीवक को भेजा था, जीवक को भेजा, जीवक को भेजा। He sent जीवक फॉर his treatment. He sent जीवक फॉर his treatment. जीवक कौन है? उसका इलेजिड बच्चा है, his treatment. अब ये जीवक कौन है? आम्रपाली याद है? ठीक है, चलो आम्रपाली याद है, याद है। तो जो आम्रपाली थी ना, उसका बेटा था जीवक। किससे पैदा हुआ था? बिंबिमसार के साथ पैदा हुआ था, बिंबिमसार के साथ पैदा हुआ था, याद रखना, बिंबिमसार के साथ पैदा हुआ था। अंग जो था, अंग से इसका कोई बेहतर संबंध नहीं था, तो इसने अंग नरेश को हराया भी था, अंग नरेश को हराया भी था, ठीक है। तो बिंबिमसार ने अंग नरेश को हराया था, बिंबिमसार ने, बिंबिमसार ने अंग पर कब्जा प्राप्त किया था, अंग पर कब्जा प्राप्त किया था, अंग पर कब्जा प्राप्त किया था। और यहां पर कब्जा प्राप्त करने के बाद यहां पर इन्होंने क्या किया? कब्जा प्राप्त किया और पुत्र अजातशत्रु को
अजात शत्रु को गद्दी सौंप दी, अजात शत्रु को अंग सौंप दिया, अंग सौंप दिया, गेव अंग टू अजात शत्रु। तो बाबू अजात शत्रु को क्या सौंप दिया? अंग सौंप दिया। आफ्टर डिफीटिंग अंग, आफ्टर डिफीटिंग अंग, यह सौंप दिया जाता है। फटाफट कहते हैं इसका धर्म कौन सा था? धर्म के बारे में विशेष जानकारी नहीं मिलती। कहा जाता है कि प्रारंभ में बौद्ध था, बाद में जैन बन गया। धर्म देखते हैं, बिंबिसार के धर्म की बात करते हैं, इसका धर्म कैसा था? प्रारंभ में बौद्ध, बाद में जैन बन गया। प्रारंभ में बौद्ध, प्रारंभ में बौद्ध बन गया, में बौद्ध है, बौद्ध, बाद में जैन बन गया अपनी वाइफ के कहने पर। बाद में कौन बन गया? मतलब बाद में जैन बना। सर ऐसे कैसे जैन बन गया? अबे जैन बनने के लिए ऐसा कुछ करना थोड़ी पड़ता है, जिस अवधारणा जैसी रख लोगे आप वैसे बन जाओगे। चेलना के कहने पर इसने किया था, चेलना के कहने पर, चेलना, अपनी पत्नी चेलना के कहने पर, कहने पर। तीन थे ना, महाकौशला, चेलना, क्षेमा, तो उनके कहने पर, चेलना के कहने पर ये जैन बन गया। याद रखना, ठीक है, याद रखना। राजधानी क्या थी? अरे कोई तो राजधानी बता दो। राजधानी क्या थी? राजगृह कैपिटल थी बाबू इसकी, राजगृह वाज हिज कैपिटल। तो बिंबिसार की राजधानी क्या थी? कैपिटल। राजधानी क्या थी? राजधानी राजगृह थी, राजगृह, जिसको गृहब्रज भी कहा जाता था, गृहब्रज भी कहा जाता था। कैपिटल क्या हो जाएगी बाबू? कैपिटल, कैपिटल राजगृह है, कैपिटल राजगृह है, राजगृह। ठीक है, याद रखेंगे, बहुत बढ़िया। अब इसने पता है क्या करा? इसने ये करा कि अपने बेटे दर्शक को उत्तराधिकारी बना दिया, अपने दूसरे बेटे दर्शक को उत्तराधिकारी बना दिया, जिसकी वजह से अजात शत्रु की बुद्धि खराब हो गई। अजात शत्रु ने इसकी हत्या कर दी और खुद राजा बन गया। बहुत आसान शब्दों में समझिए, ठीक है। अपने पुत्र दर्शक को, पुत्र दर्शक को उत्तराधिकारी बना दिया, को उत्तराधिकारी बनाया, उत्तराधिकारी बनाया, जिस कारण से अजात शत्रु ने हत्या कर दी, जिस कारण अजात शत्रु ने हत्या कर दी। अजात शत्रु ने हत्या की और कहलाया पहला पितृहंता। हत्या की, अजात शत्रु ने हत्या की। तो किसको? अजात शत्रु को। यहां पर आप याद रखेंगे, अजात शत्रु ने हत्या कर दी, ठीक है। तो बिंबिसार वॉज किल्ड बाई अजात शत्रु, बिंबिसार, अजात शत्रु ने हत्या कर दी। तो इसको थोड़ा सा याद रख लेना। और ये पहला पितृहंता कहलाया, पितृहंता पहला, ठीक है। फादर स्लेयर, फादर स्लेयर कहलाया है। अजात शत्रु किल्ड बिंबिसार, अजात शत्रु killed his father, killed his father। अजात शत्रु ने अपने ही पिता की हत्या कर दी, ठीक है। चलिए, ठीक है। अजात शत्रु killed his father and became king। अपने भाई को धमकी दे दी कि लाडले अगर जीना है ना तो उड़े ध्यान से रहना पड़ेगा भाई साहब। और यहां पर इसने क्या करा? अजात शत्रु killed his father and became king, और राजा बन गया। हिंदी वाले छात्रों को समझ में आ रहा है, इंग्लिश वाले छात्रों को भी समझ में आ रहा है। फटाफट बताओ, समझ में आई बात? यहां पे आके बिंबिसार खत्म हो गया। अगली हेडिंग डालो अजात शत्रु। अब मैं अजात शत्रु के बारे में बात करूंगा, फटाफट बताओ। फटाफट बताओ। ये तो लेटेस्ट न्यूज है, कौन सी? सर आज एनर्जी लो लग रही है। मरे लाडले तना बेरा नहीं, ट्रांसफार्मर भीतर ही रखे मेरे, न्यू चल रहा हूं मैं, धीमा धीमा कारण दो है।
नेक्स्ट आगे बढ़िए, नेक्स्ट हेडिंग डालिए अजात शत्रु। ठीक है, अच्छा ये बताइए कि शाम को जो क्लास होती है हमारी, एक क्लास होती है जो एक सीरीज चल रही है अपनी तथास्तु, उसमें कौन कौन नहीं आता बताओ, कौन कौन नहीं आता बताना एक बार। अच्छा इसको लिखिए फटाफट से, प्यार से इसको लिखेंगे आप, अजात शत्रु। और क्यों नहीं आते ये भी बताओ, क्यों नहीं आते। आपकी प्रैक्टिस यहां वहां कर सकते हैं आप आराम से। 492 से 460, 492 से 460, 492 से 460 BCE। तो बिफोर कॉमन एरा का ये जो टाइम है वो आप देख सकते हैं। अजात शत्रु की बात कर रहा हूं, इसके बारे में बहुत प्यार से समझ लेंगे आप, कोई दिक्कत नहीं होगी। पहले इसकी मम्मी का नाम क्या था, इसकी मदर का नाम क्या है, मदर महाकौशला, महाकौशला है इसकी माता का नाम, महाकौशला। और देखियो अभी वो क्या काम करेगा छोरा, पहला ही काम आप देखना, महाकौशला है मम्मी इसकी। सबसे पहले वहीं पे अटैक करेगा। हम नहीं आते, क्यों नहीं आते भैया आप। शाम को 8 बजे क्लास, सर यूपीएसआई के लिए नहीं है बाबू, एंशियंट हिस्ट्री है ना वो, तो आप वहां देख सकते हैं। ठीक है, तो बढ़िया है वो, टाइम है शाम को 8 बजे का। ठीक है, आज भी है, रेगुलर होती है वो। तो इसमें बहुत ध्यान से आप समझिएगा। ठीक है, कि सबसे पहले आपको इसके समय में देखने को मिलता है कि यह काशी के प्रसेनजीत से संघर्ष करता है, काशी के प्रसेनजीत से, प्रसेनजीत से संघर्ष करता है, प्रसेनजीत को युद्ध में हराता है, युद्ध में हराता है, हराता है, काशी के प्रसेनजीत को युद्ध में हराता है। और उसकी पुत्री, इसकी पुत्री यानी मामा की छोरी, मामा की छोरी बाजीरा से विवाह कर लेता है, मामा की छोरी और उसकी पुत्री बाजीरा से विवाह कर लेता है, बाजीरा से विवाह कर लेता है, विवाह कर लेता है। और उसकी पुत्री बाजीरा से विवाह कर लेता है। ठीक है, बाजीरा से विवाह कर देता है। तो बाजीरा से जो विवाह किया है, बाजीरा कौन है बाबू, यह प्रसेनजीत की पुत्री है। तो एक तरीके से देखा जावे तो इसकी तो मतलब देखो, इसकी मम्मी का भाई, इसकी मम्मी का भाई मामा, मामा की छोरी बहन लगेगी, पर इसने विवाह कर मारा। क्यों, क्योंकि यह एक टेक्निकल विवाह है, यह पॉलिटिकल विवाह किया जा रहा है। क्यों, ताकि काशी के ऊपर से दोबारा से टैक्स मिल पाए। काशी से 2 लाख रुपए का टैक्स आता था। प्रसेनजीत को जब पता लगा कि इसने अपने मतलब अपने ही पापा को मार दिया, तो प्रसेनजीत की बुद्धि खराब हो गई। ठीक है, तो इस वजह से ऐसा किया गया है, इस वजह से ऐसा बाबू यहां पर किया गया है। ठीक है, तो याद रखना। इसके बाद उसने वज्जी और मल्ल को भी अपने कब्जे में लिया, वज्जी और मल्ल को भी कब्जे में लिया, वज्जी एंड मल्ल पर भी कब्जा किया, वज्जी एंड मल्ल पर भी कब्जा किया, वज्जी और मल्ल पर भी कब्जा किया, पर भी कब्जा किया, पर भी कब्जा किया, पर भी कब्जा किया, वज्जी और मल्ल पर भी इसने कब्जा किया। राइट, जी हाँ। तो इसको भी बहुत ध्यानपूर्वक आप समझेंगे। ही कैप्चर्ड वज्जी एंड मल्ल। अच्छा, वज्जी पर कब्जा करना या मल्ल पर कब्जा करना, इन दोनों ही बातों को थोड़ा ध्यान से समझना बाबू। ठीक है, वज्जी, वज्जी की कैपिटल क्या थी, वज्जी की कैपिटल सर वैशाली थी, वज्जी की कैपिटल, वज्जी की कैपिटल क्या थी, वैशाली थी, वैशाली, वैशाली थी वज्जी की कैपिटल, राजधानी। और बाबू ये मल्ल की कैपिटल क्या थी, अंग। ठीक है, नहीं नहीं, मल्ल की कैपिटल क्या थी, चंपी थी। मल्ल की कैपिटल बताएंगे आप, और नहीं तो मैं बताऊंगा ये। ठीक है, इसके अलावा अजातशत्रु के कार्यकाल में ही, अजातशत्रु के कार्यकाल में 483 में पहली बुद्ध संगति हुई थी। 483 में, 483 एडी में पहली बुद्ध संगति, पहली बुद्ध संगति हुई थी, पहली बुद्ध संगति हुई थी। तो जो पहली बुद्ध संगति होती है, इसके हेड कौन रहे हैं, हेड कौन रहे हैं, महाकश्यप। महाकश्यप आपको हेड देखने को मिल जाएंगे, महाकश्यप, महाकश्यप हेड देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, याद रखना, महाकश्यप आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, और ये भी बताना
महाकश्यप जैसे आपको हेड देखने को मिलते हैं। तो पहली बुद्ध संगति कहां पर हुई थी सर? राजगृह में। राजगृह में यह संगति हुई थी। लोकेशन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए। कुशीनारा, ठीक है, कुशीनारा, दैट इज परफेक्ट। अंजलि गुप्ता कुशीनारा आंसर कर रही है। कुशीनारा, बहुत सभी लोग भी कर रहे हैं कुशीनारा। अंजलि ने सबसे पहले आंसर किया था, बात यह है। कुशीनारा इज द कैपिटल। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। ठीक है, कि भाई इसके बारे में और कोई जानकारी, किस धर्म से बिलोंग करता था? जाने, मतलब अधिकांशतः लोगों का मानना है कि यह जैन धर्म का था। अधिकांशतः लोगों का मानना है कि यह जैन धर्म का था, जैन धर्म अनुयायी था। ठीक है, मुख्यतः माना जाता है, मुख्यतः मेजरली कहते हैं ये जैन धर्म अनुयायी था। मेजरली लोग कहते हैं ही फॉलो जैनिज्म, ही फॉलोड जैनिज्म, ही फॉलोड जैनिज्म। जैन धर्म अनुयायी था, धर्म अनुयायी था, अनुयायी। ठीक है, अनुयायी था। क्लियर? जी हाँ। नेक्स्ट, अब ये भी समझना, जो अजात शत्रु है, अजात शत्रु के समय, इसी के समय में, इसी के समय में दो मृत्यु हुए हैं। दो मृत्यु हुई है, किस किस की? देखो, महावीर स्वामी की और महात्मा बुद्ध की। तो महात्मा बुद्ध प्लस महावीर स्वामी की डेथ हुई इसी समय। इसी के समय में बुद्ध महात्मा बुद्ध प्लस जो दूसरा व्यक्ति आपको देखने को मिलता है महात्मा बुद्ध के साथ, दैट इज महावीर स्वामी, इनकी डेथ हुई है। महावीर स्वामी जी की डेथ हुई, स्वामी जी की डेथ हुई, स्वामी जी की मृत्यु हुई, महावीर स्वामी जी की मृत्यु। तो उनकी मृत्यु भी इसी के समय हुई है। इसने करी नहीं है, पर इसके समय हुई है। और देखिए, कर्म जो आज करोगे उसका फल तुम्हें भोगना पड़ेगा। अच्छा, मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना कि बाबू ना, बहुत बहुत प्यार से आप मेरी बात को समझना कि क्या है मैटर। मैटर ये है कि यहां पे आपको देखने को मिलता है बीसीई, एडी नहीं है। तो महात्मा बुद्ध की डेथ 483 बीसीई के अंदर आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, ओके, परफेक्ट। 468, राइट, परफेक्ट। एक बहुत अच्छी बात है कि आज आपने जो किया है उसका कर्म आपको भोगना पड़ेगा। अपने जीवन में ऐसे कर्म आपको करने चाहिए कि अगर कल को आपसे कोई कहे कि जा तुझे तेरे किए का फल मिलेगा, तो वो तुम्हें अच्छा लगना चाहिए। अगर आप मुझसे कोई कहेगा ना कि सर आपने आज तक जो कर्म किए उसके हिसाब से आपका आगे का भविष्य तय होगा, तो मैं यकीन मान के कहता हूं कि स्वर्णिम भविष्य होगा मेरा। ठीक है, अभी तक जो भी मैंने किया है। मैं कभी ऐसा नहीं बोलता कि अच्छा ये कर लो वो कर लो, मैं कभी भ्रमित करने की कोशिश आपको नहीं करता। समझ रहे हो? मैं हमेशा आपके साथ ऑनेस्ट रहता हूं, हमेशा ऑनेस्ट रहता हूं। कभी आपको ऐसे नहीं किया कि हाँ ये लालच नहीं दिया मैंने कभी आपको। जो मेरे ख्याल से लगता है कि एक मनुष्य के लिए सबसे जरूरी यही है कि जो लोग उसके पास आए वो किसी लालच के कारण ना आए। हाँ, अभी वर्तमान में आप ज्ञान की प्राप्ति के लिए आए हैं, ज्ञान की प्राप्ति के लिए भी आपने एक जो है भुगतान किया है, उसके बाद ही आप आ पाए हैं। ठीक है, तो वो भी एक अच्छी बात है। अब मेरा दायित्व ये बनता है कि मैं आपको जीवन में ना सिर्फ इनको बताऊं, बल्कि ये भी बताऊं कि आप जीवन में एक अच्छा इंसान कैसे बन सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर मैंने आपको ऐसे नॉर्मली केवल इन शब्दों को बता के भेज दिया, तो आप में और एक किताब में कोई फर्क नहीं रहेगा। समझ रहे हो? मैं चाहता हूं कि आप एक अच्छे इंसान बने। ठीक है, अब बात को समझना। जैसा मैंने कहा कि आज जो आप करोगे, ठीक है, आपने आपके किसी ने आपके साथ जो किया, आप बदले में उसके साथ क्या करते हो, वो चीज मायने नहीं रखेगी। मायने क्या रखेगा कि भगवान देख रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं, किसके साथ कर रहे हैं। बात आई समझ में? तो क्या होगा यहां पर कि अजात शत्रु ने अपने पिता की हत्या की थी, इसका जो पुत्र है वो इसकी हत्या कर देगा। उदाइन इसकी हत्या कर देता है। इसकी हत्या इसके पुत्र उदाइन द्वारा होती है और उदाइन राजा बनता है। इसकी हत्या, इसकी हत्या इसी के पुत्र उदाइन ने की, इसी के पुत्र उदाइन ने की, उदाइन ने की, उदाइन ने की, तथा वह राजा बन गया, राजा बन गया।
ही बिकेम द किंग, ही बिकेम किंग, और उदयन बिकेम नेक्स्ट किंग, उदयन बिकेम नेक्स्ट किंग। उदयभान भी कहा जाता है इनका नाम, उदयभान, नेक्स्ट किंग, नेक्स्ट किंग। अब हम उदयन के बारे में देखते हैं, नेक्स्ट पेज पे हेडिंग डालिए उदयन, ठीक है। चलिए फटाफट नेक्स्ट पेज पे उदयन। सर कुणिक किसको कहा जाता है बाबू? कुणिक इसी का नाम है, अजात शत्रु को ही कुणिक कहते हैं, ठीक है। अजात शत्रु को ही क्या कहते हैं बाबू? कुणिक कहते हैं अजात शत्रु को। कुणिक का मतलब होता है, कुणिक का मतलब क्या होता है? अ पर्सन हु हैज किल्ड हिज फादर, अ पर्सन हु हैज किल्ड हिज फादर, ठीक है। एक ऐसा व्यक्ति जो अपने पिता की हत्या कर दे वो कुणिक कहलाएगा, ठीक है। चलिए रथमूषल और महाशिला कंटक, बाबू रथमूषल और महाशिला कंटक यहां नहीं आएंगे, ठीक है। वो आगे आएंगे, वो हथियार हैं इसके, ठीक है। वो आगे आएंगे, टेंशन मत लो, वो आगे आएंगे, टेंशन बिल्कुल मत लो, ठीक है। फटाफट बताइए। अब देखते हैं बाबू उदयन के बारे में। उदयन के बारे में आप लिखेंगे कितना टेन्योर? 460 से 444। उदयन, उदयभान, उदयन, उदयन के बारे में देखते हैं। 460 से लेके 444 बीसीई, 460 से लेके 444 बीसीई तक हम देखते हैं, ठीक है। चलिए इनके बारे में हम चर्चा करते हैं, उदयन के बारे में। उदयन की पहली बात याद रखना यह है, द्वितीय पितृहंता था, द्वितीय पितृहंता था, पितृहंता, ठीक है। सेकंड फादर किलर, सेकंड फादर स्लेयर, फादर स्लेयर। फादर स्लेयर एक टर्म है जो ब्रिटिश भाषा का है, ठीक है, ब्रिटिश भाषा का शब्द है, वरना तो इसे पैट्रियार्की कहा जाता है, पैट्रियार्की कहा जाता है, अमेरिकन में बोलते हैं इसको पैट्रियार्की, पैट्रियार्की बोलते हैं। और ये जो टर्म है ये ब्रिटिश है, मुझे ब्रिटिश आती है, देन अमेरिकन भी, ये अमेरिकन है पैट्रियार्की, एंड फादर स्लेयर दैट इज ब्रिटिश। तो यह द्वितीय पितृहंता भी आपको यहां देखने को मिल जाता है, राइट, परफेक्टली। अब इसके बारे में अभी आप लिखना, इसने पाटलिपुत्र की स्थापना करी, इसने पाटलिपुत्र की स्थापना करी गंडक व सोन नदी पर, गंडक व सोन नदी के किनारे, गंडक व सोन नदी पर पाटलिपुत्र की स्थापना, सोन नदी पर पाटलिपुत्र की स्थापना, पाटलिपुत्र की स्थापना, पाटलिपुत्र की स्थापना इसने करी। स्टैब्लिश पाटलिपुत्र एट गंडक एंड सोन रिवर, पाटलिपुत्र इसने बनाया, पाटलिपुत्र एट गंडक एंड सोन, गंडक एंड सोन रिवर, गंडक एंड सोन रिवर पर इसने पाटलिपुत्र की स्थापना करी थी, ठीक है। और याद रखना बाबू 460 से 444 ही तो होगा, सही लिखा है बाबू, ये टाइम उल्टा चलता था यार इनके टाइम में, ठीक है बाबू, हाँ बाबू, टाइम इनके टाइम में उल्टा चलता था, 444। बहुत सारे राइटर्स जो हैं, अदर राइटर्स इसको 460 से लेकर 440 भी लिखते हैं, परंतु वह इतना उपयुक्त नहीं है, ये ज्यादा उपयुक्त है। पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया, पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया, राजधानी बनाया, नहीं बनाया। आज की डेट में जो पाटलिपुत्र दैट इज पटना, आज की डेट में जो पाटलिपुत्र दैट इज पटना, याद रखेंगे, जी हाँ। इसको कुसुमपुरा के नाम से उस समय जाना जाता था, किस नाम से? कुसुमपुरा के नाम से जाना जाता था, कुसुमपुरा। जो पाटलिपुत्र है उस समय किस नाम से जाना जाता था? कुसुमपुरा बोलते थे इसको, ऑल्सो नोन एज कुसुमपुरा, ऑल्सो नोन एज कुसुमपुरा, कुसुमपुरा
किसी लड़की का नाम कुसुम तो नहीं है? क्योंकि कुसुमपुरा नाम था पाटलिपुत्र का, कुसुमपुरा। समझे? बूझे कि नहीं बूझे? हाँ। गंगा और सोन, गंगा भैया गंडक और सोन पे बनाया है, गंगा और सोन नहीं है बाबू। ठीक है, वो अलग है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, बहुत बेहतरीन तरीके से याद रखना। गंडक एंड सोन के पास बनाया, नजदीक में गंगा भी थी तो चाहो गंगा को भी ऐड कर दो। गंगा प्लस गंडक प्लस सोन, गंडक प्लस सोन एंड गंगा भी यहीं पर है, एंड गंगा। 3 रिवर लिख लीजिए, इसी के आसपास बनाया है इसने। अच्छा, इसके बाद आपको कौन देखने को मिलता है बाबू? इसके बाद अनिरुद्ध, मुंडा और नागदशक। हमें सीधा किसी पे ध्यान नहीं देना। इसके बाद कुछ समय तक शासन अस्थायी रहा, उसके बाद इसका पुत्र नागदशक, इसके बाद शासक, इसके बाद शासक कौन बना? शासक कौन बना? नागदशक। नागदशक बना, नागदशक। लास्ट रूलर है ये, लास्ट रूलर ऑफ हर्यक, नागदशक। बाबू नागदशक के भाई भी थे, नागदशक के भाई भी देखने को मिलते हैं, अनिरुद्ध और मुंडा। बट जरूरी नहीं है, ना तो अनिरुद्ध जरूरी ना मुंडा जरूरी, हमारी नजरों में जरूरी है नागदशक। तो बस नागदशक की हत्या किसने करी है? नागदशक ये है लास्ट रूलर ऑफ हर्यक, लास्ट रूलर ऑफ हर्यक। हर्यक, हर्यक वंश का लास्ट शासक, हर्यक वंश का अंतिम रूलर, अंतिम शासक आपको देखने को मिलेगा, अंतिम शासक। इसकी हत्या कौन कर देगा? शिशुनाग। मंत्री शिशुनाग ने हत्या करी, मंत्री शिशुनाग द्वारा हत्या, मंत्री शिशुनाग द्वारा हत्या, मंत्री शिशुनाग द्वारा हत्या हुई है, और शिशुनाग वंश की शुरुआत द्वारा हत्या, किल्ड बाई शिशुनाग, और शिशुनाग वंश की शुरुआत होती, शिशुनाग द्वारा हत्या हुई और शिशुनाग वंश की शुरुआत हुई। कल हम शिशुनाग वंश की शुरुआत करेंगे। जैन धर्म को मानता था, हाँ मेजरली जैन धर्म को मानता था, कुछ लोग बुद्ध बताते हैं। ठीक है, मुंडा में मुंडा, मान जा भाई मान जा, ये बहुत मानूंगा। तो अब ये रहा सारा। अनिरुद्ध, मुंडा, हाँ भाई इसके कौन कौन है बाबू? नागदशक के भाई अनिरुद्ध और मुंडा, जरूरी नहीं है बट। तो आज के लिए इतना रहेगा। अब शाम को 8 बजे मुलाकात होगी आपकी एंशिएंट हिस्ट्री की क्लास में, जहां मैं लेटर गुप्ताज को पढ़ा रहा हूं। बाकी के पुराने लेक्चर्स देख लेना। नाम सीरीज का सीजीएल भले ही है पर सबके लिए कारगर है, क्योंकि जब आपके लिए सीरीज चलेगी तब सीजीएल वाले भी आते हैं, तो आप उनसे पीछे क्यों रह रहे हो, मुझे ये बताओ। ठीक है, हम मेहनत बराबर होगी। सर आप बुद्ध अष्टाई बात नहीं बताए हैं, जाके देख लेना। और वो बुद्ध अष्टाई बातें नहीं होती, अष्टांगिक योग बात होती हैं, उनके बारे में मैं चर्चा कर चुका हूं। ठीक है, चलो मिलते हैं आपसे कल की क्लास में। बहुत अच्छे से खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ठीक है, और मिलते हैं कल। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।